हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग कौन कौन से शेयर्स को बाई कर सकते हैं ऐसे मार्केट में। आपको पता है कि मार्केट नीचे जा रहा है और मार्केट में एक थोड़ा रिकवरी भी आया हुआ है। मार्केट जहां 12,000 पे चल रहा था वो अभी आके अभी 9,000 के आसपास में खड़ा हुआ है। आज अगर देखें तो 9,000 से 9,500 के आसपास में निफ्टी गया है। तो हम लोग देखिए निफ्टी का अगर हम लोग निफ्टी को अगर हम लोग ट्रैक करते हैं तो हम लोग को निफ्टी के हिसाब से ही सोचना है। निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब कि मार्केट थोड़ा अच्छा है, और अगर निफ्टी नीचे जा रहा है मींस मार्केट में सेंटीमेंट खराब है। आजकल निफ्टी को सिर्फ हम लोग सेंटीमेंट के हिसाब से मापते हैं। और देखिए अब निफ्टी को हम लोग ओवरऑल इकोनॉमिक तरीके से अभी लेना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि उसमें कुछ शेयर्स हैं 6-7 शेयर्स हैं, उस वही सिर्फ शेयर्स निफ्टी को चला रहे हैं। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग निफ्टी को एक शेयर का इकोनॉमिक तरीके से हम लोग इसको लें। उससे अच्छा है कि हम लोग सिर्फ शेयर्स को लेके और निफ्टी को सिर्फ हम लोग एक सेंटिमेंट का तरीका रखें। तो निफ्टी ऊपर जा रहा है मतलब मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट अच्छा है, और मार्केट का और अगर नीचे जा रहा है निफ्टी तो मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव है। क्योंकि देखिए 12,000 से जहां निफ्टी अभी 9,000 पे खड़ा है, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, 9,000 से 9,500 के आसपास में अगर निफ्टी खड़ा है तो हम लोग देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सेंटिमेंट की तरह लेंगे। मींस अभी क्या है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है मींस डाउन ट्रेंड है, अभी डाउन ट्रेंड बहुत ही अच्छा है और ये डाउन ट्रेंड एकदम बहुत ही कंटिन्यू करेगा अभी। क्योंकि मार्केट का इकोनॉमिक हालत आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक हालत इंडिया का बहुत अभी खराब है। आप देख सकते हैं कि कोरोना के चलते कितना बड़ा लॉस हुआ है इकोनॉमी को। तो वो इकोनॉमिक लॉस रिकवर करने के लिए हम लोग को बहुत सारा इंडस्ट्रीज में अभी रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, और वो रिवॉल्यूशन जब भी आएगा जब एक बार सारे मार्केट्स खुलेंगे, रिसर्च होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे, तब जाके मार्केट थोड़ा रिकवर कर पाएगा। तो ऐसे मार्केट में कई सारे इन्वेस्टर सोचते हैं कि हम लोग कौन से स्टॉक को बाई करें। तो देखिए ऐसे मार्केट में प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी प्रेडिक्शन सीख जाते हैं, और प्रेडिक्शन क्या मतलब, आप अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत ही अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4-5 शेयर्स हैं, वही 5 शेयर्स मैं आपको बहुत ही अच्छे शेयर्स लेके आया हूं आपके लिए, और चूज किया है मैंने, हर चीज देखा है मैंने उसका। जैसे कि आरओसी हो गया, आरओई हो गया, सेल्स ग्रोथ हो गया उसका, उसके बाद आपका प्रॉफिट हो गया, उसका उसका कंटिन्यूअस प्रॉफिट हो गया, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, सिर्फ ये ईयर्स में प्रॉफिट नहीं, नेक्स्ट प्रीवियस 5 ईयर से वो प्रॉफिट ही करते जा रहा है। तो ऐसे ऐसे शेयर्स को हम लोग चूज करेंगे, और मैंने किया हुआ है आपके लिए। आपको इसमें कोई ज्यादा मेहनत करना नहीं है। वैसे आप एक बार चेक कर सकते हैं, आप देख लीजिए उसको, आप अपने इन्वेस्टर से पूछ लीजिए कि आपको कौन से शेयर्स लेने हैं, क्या वे अच्छे हैं या नहीं है, तो वो सारा आप पूछ सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से 5 शेयर हम लोग बाई करें। चलिए मैं आपको पहला शेयर बता रहा हूँ। पहला शेयर है मेरा कोलगेट, कोलगेट पाल्मोलिव। तो ये कोलगेट ऐसी कंपनी है कि ये टूथपेस्ट बनाती है। आप देख रहे हैं कि इसका लगातार यूज बढ़ते जा रहा है। इसका अगर प्रीवियस 5 ईयर्स का अगर आपका इसका चार्ट देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है इसका चार्ट। और अगर आप जाएंगे इसके मार्केट कैप पे, तो मार्केट कैप 37,000 करोड़ के आसपास में है। उसके बाद आप करंट प्राइस पे जाएंगे तो प्राइस इसका 1400 के आसपास में चल रहा है। 1400 के आसपास में इसका मार्केट कैप 37,000 करोड़ के आसपास में है। तो उसके बाद चलते हैं इसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो हम लोग देख लेते हैं। 52 वीक हाई इसका 1642 के आसपास में है, और 52 वीक लो इसका 1065 के आसपास में है। तो मैं आपको चार्ट इसमें शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिए उसका चार्ट कैसा है। और उसी के बेसिस पे, चार्ट के बेसिस पे, देखिए चार्ट कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर आपको चार्ट पढ़ना आता है, आपको चार्ट देखना आता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसा शेयर है। देखिए अगर मान लीजिए दूसरे शेयर्स की बात करें जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें और वो सारे नीचे जाने लगे, तो वो उसके चार्ट में पहले से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। चार्ट बता देता है कि यहाँ से आपको निकलना चाहिए या फिर नहीं निकलना चाहिए। देखिए 10% के हिसाब से 10% आपको लॉस होगा, 10% लॉस होगा, लेकिन जो बड़ा लॉस होने वाला रहेगा उसके पहले चार्ट आपको इंडिकेट करता ही करता है कि यहाँ से आपको निकल जाना चाहिए। जैसे 50 डेज का मूविंग एवरेज है, 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो अगर 50 डेज का डीएमए आपका तोड़ता है ये चार्ट,
तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद 100 डे का ईएमए तोड़ेगा मूविंग एवरेज। उसके बाद आप ईएमए लगा लीजिए उसमें, उसके बाद बोलिंजर बैंड होता है, बोलिंजर बैंड हो गया, आरएसआई हो गया, आप आरएसआई उसमें लगा लीजिए, तो आपको पता चल जाता है कि आपको इसमें से एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं बाई की बात करूं तो अभी कोलगेट जैसा बहुत ही कम कंपनी है, आप कोलगेट ले सकते हैं। कोलगेट पाल्मोलिव आप ले सकते हैं, ये कोलगेट बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर इसका बुक वैल्यू देखें तो 58 के आसपास में चल रहा है। और इसका और भी मैं आपको इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, जैसे कि आरओसी आता है, आरओसी इसका 72। आरओसी क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मीन्स सिर्फ इक्विटी पे नहीं, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड पे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना है, मीन्स आपका डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। आरओई क्या होता है? आरओई होता है मीन्स सिर्फ इक्विटी पे हम लोग को कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर इक्विटी पे रिटर्न मिलता है तो उसको हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं, मीन्स आरओई होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? आरओसी। आरओसी क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मीन्स इसका अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, मीन्स ये टोटल ओवरऑल फंड पे ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसका अगर आप आरओसी देखने जाएंगे तो आरओसी 72% का है। ठीक है, आरओई देखेंगे तो 50% का आरओई है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आरओई और आरओसी के बाद। अब चलते हैं सेल्स ग्रोथ की बात। सेल्स ग्रोथ मतलब किसी भी कंपनी में अगर आप देखते हैं कि आप सेल्स ग्रोथ हो रहा है, सेल्स में ग्रोथ हो रहा है हर एक ईयर, आप CAGR के हिसाब से देखेंगे तो अगर हर एक ईयर 4.88% का अगर सेल्स ग्रोथ हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर 72 का रूल जानते हैं तो 72 से आप डिवाइड कर दीजिए 4 को, तो 72 से आप डिवाइड करेंगे 4 को तो आप आएगा आपका 18 या 19 के आसपास में आएगा। मीन्स 19 ईयर में आपका सेल्स ग्रोथ डबल हो जाएगा। एक हिसाब से आप समझ सकते हैं। 72 का रूल अगर आपको नहीं पता है तो रूल ऑफ 72 आप पढ़ लीजिए एक बार, या फिर मैं ही बता दूंगा आपको। तो देखिए इसमें क्या होता है रूल ऑफ 72 में, 72 का रूल में कि आपको जितना भी परसेंट आपका रिटर्न है, मान लीजिए पर ईयर आपको रिटर्न मिल रहा है 8% का, तो आपकी कितना साल में ये पैसा आपका डबल हो जाएगा। तो आपको 72 से 8 को डिवाइड कर देना है। तो 72 से 8 को डिवाइड किया आपने तो जो भी इसका रिजल्ट आता है तो उसको हम लोग मान लीजिए 9 का रिजल्ट आता है तो 9 ईयर में आपका पैसा डबल होता है, अगर 8% के रिटर्न के हिसाब से अगर आपने FD करा रखा है तो ऐसे होता है। तो ये हुआ हमारा रूल ऑफ 72। तो ऐसे ही अगर इसका सेल्स ग्रोथ 4.88 का है, मान लीजिए कि 5% का है, तो आपको कितने साल लगेंगे? 16 साल, 17 साल, 18 साल लगेंगे आपके ये सेल्स को ग्रोथ होने, सेल्स को डबल होने में। तो ये इतना भी नहीं लगने वाला है, और भी ये सेल्स ग्रोथ पहले ही कर लेगा, डबल सेल्स ग्रोथ ये पहले ही कर लेगा। और ये बहुत अच्छी कंपनी है कोलगेट पाल्मोलिव, आप याद रखिए। और उसके बाद मैं आपको दूसरी कंपनी बताऊंगा, इसके ही टक्कर में है ये सारी कंपनीज। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये 200 डेज का EMA और 200 डेज का DMA, आप याद रखिए DMA डायरेक्ट मूविंग एवरेज, डे मूविंग एवरेज मीन्स आपका डेज का मूविंग मिला के सारे एवरेजेस, सारे डेज के वो क्लोजिंग प्राइस को मिला के एक मूविंग एवरेज बनाया जाता है। तो उसी को हम लोग 200 डे का मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो अगर वो आपको पता है तो अभी देखिए 200 डेज का मूविंग एवरेज ये तोड़ा हुआ है। ठीक है, इसने अभी तोड़ने वाला। चलिए दूसरा मैं स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, वो है मेरा बंधन बैंक। बंधन बैंक आपको पता है कि ये बैंक में बहुत अच्छी कंपनी थी। जब इसका IPO आया था 1 साल पहले तो आप समझ सकते हैं कि बंधन बैंक का कितना डिमांड था। तो बंधन बैंक पे सारे IPOs पे कितने इन्वेस्टमेंट हुए थे IPO के टाइम पे, आप वो भी जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा उसमें ये सब्सक्रिप्शन आया था और उसमें जो जिसको भी मिला था वो प्रीमियम पे भी खुला था बंधन बैंक। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बैंक है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप हमारा आता है 35,000 करोड़ के आसपास में। एक बैंक का आप समझ सकते हैं कि 35,000 करोड़ का अगर इसका मार्केट कैप है तो उसने अगर मार्केट में डिप्लॉय कर रखा है इतना पैसा, तो आप समझ सकते हैं उसका इंटरेस्ट कितना आता होगा। बैंकों का बिजनेस सिंपली आप समझ लीजिए कि इंटरेस्ट पे है, इंश्योरेंस पे है, इंश्योरेंस के बाद FD पे है। तो ये सब चीज़ों में ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये अगर 35,000 करोड़ 35,000 करोड़ का अगर इसका मार्केट कैप है तो इसमें इंटरेस्ट भी इसको बहुत ही आता है, बहुत ज़्यादा आता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम लोग देखते हैं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका बहुत ही अच्छा है। HDFC बैंक और ये सब कोटक महिंद्रा बैंक
बैंक है उससे थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा है। अगर इसका करंट प्राइस का मैं बात करूं तो 220 के आसपास में ये चल रहा है। और उसके बाद अगर 52 वीक हाई और लो की बात करूं तो 650 इसका 52 वीक हाई है। और लो की तरफ आऊं मैं तो 152 आप समझ सकते हैं, 152 इसका 52 वीक लो है। मींस ये 52 वीक लो के आसपास में चल रहा है, क्योंकि इसका प्राइस 220 के आसपास में है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेकंड वाला बंधन बैंक हुआ। स्टॉक पीई अगर प्राइस बाई अर्निंग रेशियो अगर आप चेक करने जाएंगे तो 11.5 का इसका प्राइस बाई अर्निंग है। तो प्राइस बाई अर्निंग भी बहुत सस्ता है। आपको 1 रुपया कमाने के लिए आपको 11 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ऐसे तो मतलब दूसरा बैंक देखेंगे तो आपको 50 रुपये देने पड़ते हैं 1 रुपये कमाने के लिए। तो वो हमारा प्राइस बाई अर्निंग उन लोगों का बहुत महंगा होता है और वो शेयर्स भी बहुत महंगे होते हैं। तो ये कम से कम बहुत सस्ता है, 11 रुपये का इसका पीई है। आरओसी देखेंगे तो 10% का है और आरओई देखने जाएंगे तो 18% का इसका आरओई है। सेल्स ग्रोथ में बताऊं तो 3 इयर्स में कम से कम इसने 3 इयर्स तो अभी नहीं हुआ है। अगर इसका मैं 1 ईयर की बात करूं तो 1 ईयर पे तो सेल्स ग्रोथ तो ऐसे नहीं मापा जा सकता है। तो इसके चलते मैं सेल्स ग्रोथ अभी छोड़ रहा हूं। इसका मैं बताऊंगा बाद में कि इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका सेल्स ग्रोथ कितना ज़्यादा हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो मैं ये सारा चीज़ें देख के बता रहा हूँ कि ये शेयर अच्छा है, आप इसको बाई कर सकते हैं। अगर इसके मैं चार्ट की बात करूं तो अभी अपने लोअर लेवल पे है, लोअर लेवल के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 152 आपने देखा कि 152 इसका 52 लो था और इसका 218 और 220 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। तो मतलब बहुत ही अच्छा है अभी आसपास के प्राइस में, अभी लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो जो भी शेयर्स हैं आप लोअर लेवल पे बाई करना आप प्रेफर कीजिए और लोअर लेवल पे बाई करके और हम लोग हायर लेवल पे सेल करेंगे बाद में, क्योंकि एक रैली तो आएगा ही। अभी थोड़ा कोरोना वायरस के चलते मार्केट थोड़ा आपको भी पता है कि थोड़ा इकोनॉमी डाउन है। तो अभी आपको जितना एक्यूमुलेट करना है मार्केट से आप एक्यूमुलेट कीजिए और बाद में फिर हम लोग इसको सेल करेंगे। तो अब मैं चलता हूं तीसरे शेयर्स की ओर और तीसरा शेयर है मेरा अब मेरा है गोल्डन टोबैको लिमिटेड। आप देखिए टोबैको वाली कंपनीज, हालांकि कोई कोई होते हैं जो टोबैको वाली कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग इन्वेस्टर हैं और हम लोग को इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के चलते आप किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग को पैसा आना चाहिए, पैसा आए और उसमें से प्रॉफिट मिले तो एकदम ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा हम लोग को मिले और प्रॉफिट हम लोग को मिलना चाहिए। इन्वेस्टर का एक ही मकसद होता है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि उसको रिटर्न है, आपका आरओई जनरेट हो, रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट हो, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके इन्वेस्टमेंट का फायदा होता है। तो ये हमारा हो गया गोल्डन टोबैको लिमिटेड। तो गोल्डन टोबैको ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 42 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बहुत छोटा मार्केट कैप है, लेकिन ये बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी आपको। इसका करंट प्राइस 24 के आसपास में चल रहा है और इसका 52 वीक हाई है 41 और 52 वीक लो है 18 के आसपास में। तो बहुत अच्छी कंपनी है, आप देख सकते हैं, इसको बाई करके रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अब मैं चलता हूं चौथे कंपनी की ओर और चौथा कंपनी मैं आपको बताता हूं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आप ले सकते हैं आईओसी, जिसको हम लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी है, उसके सारे जो भी शेयर्स हैं और मतलब इसके जो भी प्रोमोटर्स हैं वो मोस्टली इसका परसेंटेज, प्रोमोटर का परसेंटेज भी ज़्यादा है। और इसका आप डिविडेंड यील्ड देख लीजिए, अगर आप डिविडेंड यील्ड कमाने वाली कंपनीज आप लेना चाहते हैं तो आईओसी आंख बंद करके ले लीजिए। सबसे फर्स्ट पे आप आईओसी को रखिए और आपको डिविडेंड एकदम अच्छा डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि ये डिविडेंड में बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है। उसके बाद इसका अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप का, तो मार्केट कैप 78,000 करोड़ का है, ठीक है। और करंट प्राइस हम लोग आए तो 83 पे है। देखिए इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कंपनी अभी थोड़ा क्रूड ऑयल का ये क्राइसिस के चलते थोड़ी नीचे आ गई है, नीचे के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। ये जाएगा, ये जाना ही है, ऊपर तो जाएगा ही इसका मार्केट, और ऊपर जाके और बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा आपको। उसके बाद 52 वीक हाई देखें तो 170 है और 52 वीक लो है 71 के आसपास में। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, आप लेके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, आप रख लीजिए। उसके बाद में मैं आपको पांचवा शेयर्स बताता हूं। चलिए पांचवी कंपनी की ओर मैं बढ़ता हूं और ये है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। आप देख सकते हैं पीडीलाइट का आपने नाम सुना होगा,
तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इतनी अच्छी कंपनी है कि मतलब इसका मोनोपोली है। आप देख लीजिए फेविकॉल्स की कंपनी में आप देख लीजिए तो आपको दिखेगा नहीं, पीडीलाइट फेविकॉल आप लेने जाएंगे तो सिर्फ पीडीलाइट का मिलता है। आप देख लीजिए बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये मतलब प्रीमियम कंपनी में आती है, इसके ब्रांड वैल्यू है, इसका अपना ये कंट्रोल कर सकती है अपना मार्केट। तो इसमें ना जिसमें अगर मोनोपोली होता है और वो कंपनी अगर ब्रांड वैल्यू बना चुकी है तो वो उसके डेवलपमेंट का उसका रास्ता साफ है, मीन्स वो कंपनी बहुत ऊपर जाने वाली है। आप देखें इसका प्राइस अगर मैं बताऊं आपको तो 1450 के आसपास में चल रहा है। इसका मार्केट कैप है कम से कम 74,000 का, आप समझ सकते हैं 74,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप इसका बहुत ही बड़ा है और इसका अगर आप वैल्यूएशन देखने जाएं तो वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा है। 1450 रुपीज़ में ये आपको कंपनी मिल रही है। आपको ये कंपनी इस प्राइस पे कभी नहीं मिलेगी, आप उठा लीजिए इसको। और हालांकि मार्केट अगर एक बार अगर नीचे भी आता है कभी, अगर मान लीजिए अगले क्वार्टर में कंपनीज का रिजल्ट थोड़ा खराब आने वाला है क्योंकि उनका सेल्स हुआ नहीं है, किसी भी कंपनीज का सेल्स अभी नहीं हुआ है, तो अगले जो क्वार्टर है, अगला क्वार्टर का जो भी रिजल्ट है वो थोड़ा खराब आने वाला है, आप भी समझ सकते हैं। तो उसके चलते में भी थोड़ा ये नीचे आ सकता है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप पीडीलाइट लेके रख लीजिए और भूल जाइए आप इसको। आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने बेटे बेटियों के लिए इसको लेके रख लीजिए और आगे जाके बहुत ही अच्छा कंपनी बनने वाला है ये। तो आप देख लीजिए इसका मैं अगर वैल्यूएशन बताऊंगा तो ये वैल्यूएशन से बहुत ही एकदम ही सिमिलर चल रहा है, जितना इसका वैल्यूएशन है उससे थोड़ा कम ही प्राइस पे चल रहा है। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो आप इसको मतलब पोर्टफोलियो में रख ही लीजिए। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को, तो आप इसको लेके रख लीजिए। क्योंकि इसका अगर आरओसी और आरओई देखने जाएंगे, इसका देखिए प्राइस बाई अर्निंग बहुत ज़्यादा है। देखिए हालांकि मैं कोई कंपनी ऐसा बता रहा हूं जिसका प्राइस बाई अर्निंग बहुत कम है, क्योंकि वो आपको सस्ते में मिल रहा है, वो सस्ते में मिल रहा है और इसमें कुछ डेवलपमेंट होगा। और कुछ मैं ऐसी कंपनी बता रहा हूं जो कि बहुत ही एकदम स्टेबल है और उसमें ग्रोथ का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जिस भी कंपनी में ग्रोथ का चांसेस ज़्यादा है तो वो लोगों ने पहचान रखा है पहले से, तो वो लोगों ने अगर पहचान रखा है तो उसका प्राइस बाई अर्निंग हाई कर देंगे वो लोग। तो प्राइस बाई अर्निंग हाई हो जाएगा, आपको 1 रुपये कमाने के लिए इसमें 61 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इसका प्राइस बाई अर्निंग बिट हाई है, लेकिन आप इसको लेके पोर्टफोलियो में रख लीजिए और ये कंपनी जाएगी। जो कंपनी अच्छी होती है उसी का तो प्राइस बाई अर्निंग हाई होता है ना। प्राइस बाई अर्निंग मीन्स आपका प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, मीन्स आपके एक शेयर पे कितना अर्निंग हो रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग प्राइस से। तो प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, तो ये हो गया हमारा प्राइस बाई अर्निंग। तो देखिए आप वीडियो देखते रहिए और इसमें मैं आपको एक से एक और भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि मतलब आपको इसमें देखिए आरओसी और आरओई मैंने बताया और आरओसी भी बताया। तो इसका आरओसी और आरओई भी बहुत अच्छा है, वो मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ कि कितना है। आरओसी इसका 34% है आरओसी और आरओई है 24%। तो अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी एक साल में 24% के सीएजीआर से मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। अगर आप एफडी में करने जाएंगे तो आपको 7% का रिटर्न मिलेगा। अगर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे, रिकरिंग डिपॉजिट पे जाएंगे, हालांकि वो अभी खत्म ही होने जा रहा है, तो रिकरिंग डिपॉजिट अभी हम लोग म्यूचुअल फंड में आ गए हैं। जो पहले रिकरिंग होता था डिपॉजिट, उसी को हम लोग अभी म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। तो अभी ये सारी कंपनी जो मैंने बताया आप आंख मूंद के बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाई करने से पहले आप अपने इन्वेस्टर से पूछ लीजिए। मैं एक आपको एनालिसिस बताता हूँ, मैं एक एनालिसिस बताऊंगा और उस एनालिसिस पे आप बोलेंगे कि मैं मेरे बताए हुए पे आपने बाई कर लिया। तो ऐसा मत कीजिए, आप एक बार और भी अपने से एनालिसिस कर लीजिए और पूछ लीजिए कि कैसा क्या हम लोग को बाई करना है। तो आप एक बार पूछ लीजिए और उसके बाद मैं आपको इसमें सेल्स ग्रोथ बता देता हूं कि इसका सेल्स ग्रोथ 9.71% का है, मीन्स 10% के आसपास में है। मतलब सेल्स ग्रोथ आपका 7 साल में सेल्स ग्रोथ डबल हो सकता है, क्योंकि 10% का सेल्स ग्रोथ है इसका। तो ये बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ है, क्योंकि हालांकि ये बहुत अच्छी कंपनी है इसलिए इसका सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। सेल्स बढ़ भी रहा है हर बार, ये नहीं कि एक बार में इसका 10% का सेल हो रहा है और उसके बाद ये 5% का, तो इसका एवरेज कम हो जाता। लेकिन एक बार 10% करके और दूसरे साल भी ये 10% का रिटर्न दे रही है आपको। सेल्स मतलब सेल्स का ग्रोथ दे रही है और रिटर्न तो आप समझ ही रहे हैं कि 24% का आरओई का रिटर्न है। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप पीडीलाइट को बाई कर सकते हैं, आप ले लीजिए उसको और एक बार इन्वेस्टर अपने एडवाइजर से पूछ के और आप अपना ये इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। थैंक यू।